बहनों को राम राम। आज सुकन्या और चवन मुनि की आगे की कथा कहते हैं। और चवन मुनि और सुकन्या का विवाह का क्या कारण बना था वो कथा हमने पीछे सुनी। खेलती खेलती सुकन्या, जहाँ पर चवन मुनि तपस्या में बैठे थे, समाधि लग गई थी, कई 10,000 वर्ष उनको हो गए थे तपस्या करते करते। ढीमक ने घर बना लिया था। वो खेलती खेलती सुकन्या वहाँ चली गई, लेकिन वहाँ से मुनि की ज्योति निकल रही थी, प्रकाश की ज्योति दोनों आंखों से। तो उसने देखा भाई ये क्या हो रहा है, तो 2 कांटे चुभा दिए थे वहाँ पे। तो उसी से वही कारण बना था सुकन्या का और चवन मुनि की शादी का, विवाह का। आगे की कथा आज करते हैं। सभी बहनों को राम राम। आज हम सुकन्या और चवन मुनि की आगे की कथा सुनते हैं। अश्विनी कुमारों ने आकर उनको ज्योति प्रदान की और यौवन की प्राप्ति हुई। आगे की कथा का प्रसंग यही है। व्यास जी कहते हैं, राजा शरियाती के चले जाने पर सुकन्या सर्वोत्तम भाव से चवन मुनि की सेवा में संलग्न हो गई। धर्म में तत्पर रहने वाली उस राजकुमारी के प्रयत्न से आश्रम की आग कभी बुझने नहीं पाती थी। वह स्वादिष्ट फलों और भांति भांति के कंद मूल लाकर मुनि को अर्पण करती थी। पति की सेवा में उसका सारा समय व्यतीत होने लगा। जाड़े के दिनों में वह पानी गर्म करके उससे मुनि को स्नान कराती थी, मृग चरम पहनाती थी और पवित्र आसन पर बैठा देती थी। उनके आगे तिल, जौ, कुशा और कमंडलू रखकर प्रार्थना करती कि मुनिवर जी, अब आप नित्य कर्म कीजिए। पति देव का जब नित्य कर्म समाप्त हो जाता तब राजकुमारी उनका हाथ पकड़कर उठाती और किसी आसन अथवा बिस्तर पर उन्हें लेटा देती। तदंतर पके हुए फल एवं भांति भांति सिद्ध किए हुए तीनी के चावल लाकर चवन मुनि को भोजन कराती थी। जब पति देव भोजन से तृप्त हो जाते तब आदर पूर्वक वह उन्हें आचमन कराती, फिर बड़े प्रेम से पान और सुपारी सामने रख देती। मुख शुद्धि ले लेने के बाद चवन जी को वह सुंदर आसन पर पधार देती। तत्पश्चात मुनि से आज्ञा लेकर वह अपनी शारीरिक क्रिया संपन्न करती थी। उसका भी भोजन केवल फलाहार ही रहता था। फलाहार करके फिर वह मुनि के पास जाती और अत्यंत नम्रता के साथ उनसे कहती, प्रभु मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं? आपकी सम्मति हो तो मैं अब चरण दबाऊं। इस प्रकार सुकन्या अपने पति देव चवन मुनि की सेवा में निरंतर लगी रहती थी। सायकाल का हवन समाप्त हो जाने पर सुंदरी कन्या पुण्य कोमल एवं स्वादिष्ट फल लाकर मुनि को अर्पण कर देती थी। मुनि के भोजन से बचे हुए फल उनकी आज्ञा लेकर स्वयं प्रेम पूर्वक खा लेती थी। सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर बड़े हर्ष के साथ मुनि को सुला देती। परम प्रेमी पति जब सुख पूर्वक सैया पर लेट जाते तब सुकन्या उनके चरण दबाने में लग जाती। उस समय वह कुल की स्त्रियों के धार्मिक विषय में मुनि से पूछा करती थी, चरण दबाती रहती थी और मुनि से एक पत्नी का धर्म कर्म पूछती रहती थी। पैर दबाने के उपरांत जब वह भक्ति परायण सुकन्या यह जान जाती कि मुनि जी सो गए, तब स्वयं भी उनके चरणों के पास ही सो जाती। गर्मी के दिनों में अपने पति चवन मुनि को बैठे देखकर वह राजकुमारी ताड़ के पंखे से ठंडी हवा करके उनकी सेवा में जुटी रहती थी। ताड़ का पंखा बना रखा था, उससे हवा करती थी मुनि की। जाड़े के दिनों में लकड़ी इकट्ठी करके मुनि के आगे आग जला देती थी। साथ ही बार बार पूछा करती, स्वामिन आप सुख से तो हैं ना? किसी कारण कोई कष्ट तो नहीं है? वह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाती और लोटा जल एवं मिट्टी मुनि के पास उपस्थित करके उन्हें सोच जाने के लिए उठाती। आश्रम से कुछ दूर ले जाकर बैठा देती। जब मुनि बैठ जाते तब स्वयं वहां से दूर हटकर उनकी प्रतीक्षा में बैठ जाती। स्वामी सोच कर चुके होंगे यह जानकर मुनि के पास जाती और हाथ पकड़कर पुनः उन्हें आश्रम पर ले जाती। एक पवित्र आसन पर उन्हें बैठा देती।
जल और मिट्टी से विधि पूर्वक मुनि के पैर धोती। फिर राजकुमारी सुकन्या च्यवन मुनि को कुल्ला कराकर शास्त्र उक्त विधि के अनुसार दातुन तोड़ती और लाकर उनके पास रख देती। शुद्ध जल गर्म करती और स्नान करने के लिए मुनि के सामने रख देती। साथ ही बड़ी नम्रता के साथ पूछती, ब्राह्मण क्या आज्ञा दे रहे हैं आप मुझे? आपने दंत धावन तो कर ही लिया, अब गर्म जल तैयार है। मंत्र का उच्चारण करते हुए आप स्नान कर लीजिए। हवन और प्रातः संध्या का यह समय उपस्थित है। अब विधिवत हवन करके देवताओं की उपासना करनी चाहिए। राजकुमारी सुकन्या का अंतकरण परम पवित्र था। तपस्वी च्यवन मुनि को पति के रूप में वर्ण करके वह तप एवं नियम की मर्यादा का पालन करती हुई प्रेम पूर्वक उपयुक्त रीति से मुनि की निरंतर सेवा करती रही। उसके द्वारा अग्नि और अतिथि सदा सम्मान पाते थे। प्रसन्नता पूर्वक रहने वाली वह राजकुमारी बड़े हर्ष के साथ सदा सर्वदा च्यवन मुनि की परिचय में लगी रहती थी। यही उसके जीवन का एकमात्र काम था। परिचर्या में लगी रहती थी। सब सदा च्यवन मुनि के परिचर्या में लगी रहती थी। यही उसके जीवन का एकमात्र काम था। एक समय की बात है, सूर्य के पुत्र दोनों अश्विनी कुमार च्यवन मुनि के आश्रम के समीप पधारे। उन्होंने देखा सुकन्या जल में स्नान करके अपने आश्रम पर लौटी जा रही है। उसके सभी अंग बड़े ही मनोहर हैं। देव कन्या की तुलना करने वाली उस राजकुमारी को देखकर अश्विनी कुमार उसके पास पहुंच गए और आदर पूर्वक उससे कहने लगे, वरोहे थोड़ी देर ठहरो, हम लोग सूर्य देव के पुत्र हैं। सूची समिते तुमसे कुछ पूछने के लिए हमारा यहाँ आना हुआ है। तुम सच्ची बात बताने की कृपा करो। चारु लोचने, तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारे पति देव कौन है? और तुम यहाँ अकेली ही उद्यान में इस जलाशय पर स्नान करने के लिए कैसे आई हो? कमल लोचने, तुम्हारी प्रभा से ऐसा जान पड़ता है मानो स्वयं दूसरी लक्ष्मी का ही पदार्पण हो गया हो। शोभने, हम ये सब बातें जानना चाहते हैं, तुम बताने की कृपा करो। जब तुम्हारे कोमल चरण विषम भूमि पर ठहरते और आगे बढ़ते हैं, तब उन्हें देखकर हमारे हृदय में पीड़ा होने लगती है। तुम्हारे लिए समूची सवारी विमान है, फिर तुम कैसे इस कठोर धरती पर पैदल भटक रही हो? इस वन में तुम्हारे नंगे पैरों घूमने का क्या कारण है? तुम राजपुत्री अथवा अप्सरा, दोनों में से तुम कौन सी हो? सच कहो। तुम्हारी माता धन्य है जिससे तुम उत्पन्न हुई हो। तुम्हारे उन पिताजी को भी हम धन्यवाद करते हैं। अनगे, तुम्हारे पति कितने बड़े भाग्यशाली हैं, इसे तो हम कह ही नहीं सकते। सलोचने, यह भूमि देवलोक से भी बढ़कर मानी जा सकती है। इस समय तुम्हारा पैर जिस पर पड़कर इसे और भी गौरवपूर्ण बना रहा है, उन मृगों का भाग्य उदय समझना चाहिए जो तुम्हें वन में देख रहे हैं। ये अन्य संपूर्ण पक्षी भी पूर्ण भाग्यशाली हैं। तुम्हारे पदार्पण से यहाँ की भूमि परम पवित्र बन गई है। सलोचने, तुम असीम प्रशंसनीय हो। तुम्हारे पिता और पति कौन है? तुम्हारे पति देव कहाँ रहते हैं? हम आदर पूर्वक उन्हें देखना चाहते हैं। व्यास जी कहते हैं, अश्विनी कुमारों की यह बात सुनने के पश्चात परम सुंदरी राजकुमारी सुकन्या अत्यंत लज्जित होकर उनसे कहने लगी, मुझे राजा शर्याती की कन्या समझे। मुनिवर च्यवन जी मेरे पति देव हैं। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। पिता ने स्वेच्छा से मुझे इनको सौंप दिया है। देवताओं, मेरे पति की आंखें जवाब दे चुकी हैं। वे परम तपस्वी मुनि बूढ़े हो चुके हैं। मैं प्रसन्न मन से रात दिन इन्हीं पति देव की सेवा में तत्पर रहती हूँ। आप दोनों कौन हैं?
और आपका यहाँ कैसे पधारना हुआ है? मेरे पति देव आश्रम में विराजमान है, आप वहां चलकर उस आश्रम को पवित्र कीजिए। राजन, तब अश्विनी कुमारों ने सुकन्या का कथन सुनकर उनसे कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता ने इन तपस्वी मुनि के साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया? तुम तो बादलों में चमकने वाली बिजली की भांति इस वन में शोभा पा रही हो। तुम जैसी सुंदरी स्त्री देवताओं के घर में भी नहीं दिखाई पड़ती। तुम्हें दिव्य वस्त्र पहनने चाहिए। ये वलकल तुम्हें शोभित करने में असमर्थ है। तुम्हें वह नेत्रहीन पति कैसे मिल गया? निश्चित जान पड़ता है कि ब्रह्मा की भी बुद्धि कुंठित थी, जो उन्होंने तुमको उनकी भारिया बनाने का विधान किया है। सुंदरी, तुम इनके योग्य नहीं हो। तुम राजा की सुकुमारी कन्या हो। तुम्हारे शरीर में सभी शुभ लक्षण विद्यमान है। भाग्य की कमी के कारण ही इस निर्जन वन में तुम्हारा आगमन हो गया है। व्यास जी कहते हैं, अश्विनी कुमारों की बात सुनकर मित भाषणी सुकन्या के शरीर में कंपकपी छा गई। उसने धैर्य धारण करके उनसे कहा, देवताओं, आप लोग भगवान सूर्य के पुत्र हैं। आप सर्वज्ञ एवं देव शिरोमणि हैं। मैं धर्म की मर्यादा का पालन करने वाली एक सती स्त्री हूँ। मेरे पति आपको ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए। मेरे पति के प्रति आपको ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए। सुरवरों, जब पिताजी ने मुझे इन योग धर्मी मुनि को सौंप दिया है, तब दुराचारणी स्त्रियां जिस मार्ग का अनुसरण करती हैं, उस पर मैं पैर कैसे रखूं? ये कश्यप नंदन, भुवन भास्कर, सूर्य संपूर्ण प्राणियों के कार्यों के साक्षी हैं। ये सब कुछ देखते रहते हैं, अतः आपके मुख से ऐसी बात कभी नहीं निकलनी चाहिए। सही पाठ पढ़ा दिया। भला एक उत्तम वंश की कन्या अपने पति से विमुख कैसे हो सकती है? इस मिथ्याभूत जगत के धार्मिक निर्णय को जानने वाले आप महानुभाव जहाँ इच्छा हो पधार जाइए, अन्यथा मैं शाप दे दूंगी। मैं पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली सरियाती कुमारी सुकन्या हूँ। व्यास जी कहते हैं, सुकन्या की उपयुक्त बातें सुनकर अश्विनी कुमारों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। मुनिवर चवन के भय ने उनके हृदय को सुसंकित बना दिया। उन्होंने सुकन्या से पुनः कहा, उत्तम अंगों से शोभा पाने वाली राजकुमारी, तुम्हारे इस धर्म पालन से हमारा हृदय गदगद हो उठा है। तुम अपने कल्याणार्थ वर मांगो, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो वही वर मांगो, हम देने को तैयार हैं। परमदे, तुम निश्चय समझ लो कि हम देवताओं के वैद्य हैं। तुम्हारे पति को सुंदर युवक पुरुष बना देने की हम में योग्यता है। परम बुद्धिमती वाले तुम्हारे पति को जब हम अपने समान स्वरूप बना देते हैं, तब तुम हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लो। अच्छा, कैसी बेबुद्धि बातें कर रही हैं। तुम्हारे पति को जब हम अपने समान स्वरूप वाला बना देंगे, तब तुम हम तीनों में से किसी एक को चुन लेना। अश्विनी कुमारों की यह बात सुनकर सुकन्या के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने पति चवन मुनि के पास जाकर वह उनसे उनकी बातें कहने लगी। पतिव्रता भाई अपने पति को सारी बातें बता दी। सुकन्या ने कहा, भार्गव वंश को आनंदित करने वाले स्वामिन, इस समय आपके आश्रम पर सूर्य के सुपुत्र अश्विनी कुमार पधारे हुए हैं। मैंने देखा उनके शरीर की आकृति बड़ी ही भव्य है। मुझ सुंदरी स्त्री को देखकर वे दोनों काम आतुर हो गए हैं। स्वामिन, उन्होंने मुझसे कहा है, हम तुम्हारे पति को नवयुक्त, दिव्य शरीरधारी और नेत्र युक्त बना देंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु एक शर्त है कि जब वह तुम्हारे पति को समान रूप वाला बना देंगे, तब तुम्हें हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना होगा। साधु उनकी बात सुनकर
इस अद्भुत कार्य के विषय में पूछने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। ऐसे आपत्ति युक्त कार्य की उपस्थित होने पर मुझे क्या करना चाहिए, यह आप बताने की कृपा करें। देवताओं की माया शीघ्र समझ में आ जाए, यह असंभव है। उनका अभिप्राय जानने में मैं असमर्थ हूँ। अतः सर्वज्ञ प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपके इच्छा अनुसार मैं करने को तैयार हूँ। अपने पति से आज्ञा ले रही है। चौहान जी बोले, कांते, मैं कहता हूँ तुम अभी दिव्य चिकित्सक अश्विनी कुमारों के पास जाओ। सुवर्ते, तुम्हें उनको शीघ्र ही मेरे पास ले आने की चेष्टा करनी चाहिए। उनकी बात तुरंत स्वीकार कर लो। इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार च्यवन मुनि की आज्ञा पा जाने पर सुकन्या देव श्रेष्ठ अश्विनी कुमारों के पास गई और उसने उनसे कहा, देववरों, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है। आप कार्य संपादन में प्रवृत्त हो जाए। अब सुकन्या के वचन सुनकर अश्विनी कुमार आश्रम में आ गई। उन्होंने राजकुमारी से कहा, तुम्हारे पति इस जल में उतर जाएं। रूपमान बनने की इच्छा थी ही, अतः च्यवन जी तुरंत जल में बैठ गई। तत्पश्चात वे अश्विनी कुमार भी उस समय सरोवर में प्रविष्ट हो गए। फिर तुरंत वे तीनों व्यक्ति उस तालाब से बाहर निकल आए। तब उन तीनों की दिव्य आकृति में कोई अंतर नहीं था। तीनों एक जैसे दिखने लग गए। सभी एक समान नवयुवक बन गए। सबकी एक ही अवस्था थी। दिव्य कुंडलों और आभूषणों से वे तीनों व्यक्ति अनुपम शोभा पा रहे थे। वे सभी एक साथ बोल उठे, वर वराननी भद्रे, अमलाल ने तुम्हें हम लोगों में से जो भी अभीष्ट हो उसे पति बना लो। वरान ने जिनके प्रति तुम्हारा विशेष प्रेम हो उसे वरण कर लेना चाहिए। व्यास जी कहते, देव कुमार की तुलना करने वाले वे तीनों व्यक्ति रूप, अवस्था, स्वर और वेशभूषा में बिल्कुल एक जैसे थे। सबकी आकृति एक समान थी। उन्हें देखकर सुकन्या महान असमंजस में पड़ गई। मेरे पति कौन है, यह भली भांति वह समझ नहीं पाती थी। अत्यंत घबरा कर सोचने लगी, मैं क्या करूं? तीनों एक समान है, समझ में नहीं आता कि किसको पति बनाऊं। वह मेरे सामने यह बड़ा ही संशयग्रस्त विषय उपस्थित हो गया। देवताओं द्वारा सम्यक प्रकार से फैलाया हुआ यह इंद्रजाल है। मेरे लिए तो यह मृत्यु ही सामने उपस्थित हो गई है। इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? अपने पति को छोड़कर दूसरे को मैं किस प्रकार से वर्ण कर सकती हूँ? इस प्रकार मन में सोचकर सुकन्या कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा के ध्यान में तत्पर हो गई। भगवती का ध्यान करने लगी। साथ ही उनका सतवन भी आरंभ कर दिया। उनकी सतवन का पाठ करने लगी। सुकन्या बोली, जगत माता, मैं असीम दुख से संतप्त होकर तुम्हारी शरण में आई हूँ। कमल के आसन पर विराजने वाली शंकर प्रिय देवी, मैं तुम्हारे चरणों में बार बार मस्तक झुकाती हूँ। अब मेरे सती धर्म की रक्षा तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। विष्णु प्रिय लक्ष्मी, वेद माता सरस्वती, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। इस चराचर संपूर्ण जगत की रचना तुमने ही की है। सावधान होकर इस जगत की रक्षा करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। जब संसार को शांत करने का विचार होता है तब तुम इसे अपने में लीन कर लेती हो। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की तुम जननी हो, यह सभी अनुमोदन करते हैं। तुम अज्ञानियों को उत्तम बुद्धि प्रदान करती हो। ज्ञानी जन तुम्हारी उपासना से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। परम पुरुष को प्रिय दिखने वाली तुम पूर्ण प्रकृति स्वरूपा देवी को सब लोग जान नहीं सकते। श्रेष्ठ विचार वाले व्यक्तियों को तुम्हारी कृपा से भुक्ति और मुक्ति सदा सुलभ हो जाती है।
तुम संपूर्ण प्राणियों के लिए सुख की साधन हो। अज्ञानी जन दुख पाते हैं, यह भी तुम्हारी ही व्यवस्था है। माता, तुम योगियों को सिद्ध, विजय और कीर्ति प्रदान करती हो। मैं अत्यंत विस्मय में पड़ गई हूँ। इस अवसर पर केवल तुम ही मेरे लिए शरण्य हो। हे माता, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं इस शोक के अगाध समुद्र में गोते खा रही हूँ। मुझे मेरे पति देव को दिखाने की कृपा करो। कारण ये देवता लोग कपट जाल फैलाए हुए हैं। मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है। मैं स्वयं किसको पति स्वीकार करूं? सर्वज्ञ, तुम मेरे पति का साक्षात्कार करा दो। मैं सतीत्व व्रत का पूर्णतः पालन करती हूँ। यह बात तुमसे अवदित नहीं है, छुपी हुई नहीं है आपसे। व्यास जी कहते, इस प्रकार जब सुकन्या ने त्रिपुर सुंदरी भगवती जगदम्बा की स्तुति की, तब देवी ने शीघ्र सुख पहुंचाने वाला ज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न कर दिया, जिससे वह साध्वी सुकन्या समान रूप वाले उन पुरुषों में अपने पति को मन ही मन निश्चित करने में सफलता पा गई। अब उसने उन तीनों पुरुषों पर दृष्टि दौड़ाई और उनमें जो अपने वास्तविक पति च्यवन जी थे उन्हें चुन लिया। यूं सुकन्या द्वारा पति रूप से च्यवन मुनि के स्वीकृत हो जाने पर अश्विनी कुमार संतुष्ट हो गए। अपने पति को ही, च्यवन मुनि को ही स्वीकार किया। भाई, पतिव्रता का धर्म तो देख भगवती जगदम्बा ने भी संभाला। सुकन्या के सती धर्म को देखकर उनके मन में बड़ा आनंद हुआ। वे उसे वर देने लगे। कारण भगवती जगदम्बा की कृपा से वे प्रधान देवता अश्विनी कुमार परम प्रसन्न थे। सती धर्म को देखकर उनके मन में बड़ा आनंद हुआ। वे उसे वर देने लगे। कारण भगवती जगदम्बा की कृपा से वे प्रधान देवता अश्विनी कुमार परम प्रसन्न थे। च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर उन दोनों कुमारों ने तुरंत वहां से चलने की तैयारी की। सुंदर रूप, नेत्र और युवती भारिया पा जाने के कारण च्यवन मुनि बड़े ही हर्षित हुए। उन महान तेजस्वी मुनि ने अश्विनी कुमारों से यह वचन कहा, देवरो, आपने मेरा बड़ा ही उपकार किया है। क्या कहूँ, इस संसार में सर्वोत्तम सुंदरी भारिया पाकर भी मैं कोई सुख नहीं पा रहा था। वर मुझे एक पर एक दुख ही झेलने पड़ते थे, क्योंकि मेरे आंख नहीं थी। मैं अत्यंत बूढ़ा हो गया था, मंदभागी बनकर निर्जन वन में पड़ा था। ऐसी स्थिति में आप लोगों ने मुझे नेत्र, युवा अवस्था और अद्भुत रूप प्रदान किया है। अतः मैं भी आपका कुछ उपकार करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि उपकारी पुरुष के प्रति जो किसी प्रकार का उपकार नहीं करता, उस मानव को धिक्कार है। संसार में देवता भी ऋणी हो सकते हैं, मानव की तो बात ही क्या है। अतएव मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप लोगों को कोई अभीष्ट पदार्थ प्रदान करूं। देवेश्वरों, आपने मुझे नूतन शरीर प्रदान किया है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए मांगने पर मैं आप लोगों को वह पदार्थ भी दे सकूंगा जो देवताओं तथा दानवों के लिए भी अलभ्य है। आपके इस उत्तम कार्य से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ। आप अपना मनोरथ व्यक्त करें। च्यवन मुनि के वचन सुनकर अश्विनी कुमारों ने परस्पर परामर्श किया। तत्पश्चात सुकन्या सहित बैठे हुए उन मुनि श्रेष्ठ से वे कहने लगे, मुनिवर, पिताजी की कृपा से हमारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हैं, परंतु देवताओं की पंक्ति में बैठकर सोम पान करने की हमारी अभिलाषा अभी पूरी नहीं हुई है। जब यज्ञ में सोम रस पीने का अवसर आता है, तब देवता हमें वैद बनाकर निषिद्ध कर देते हैं। समेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी का यज्ञ हो रहा था। इंद्र की प्रेरणा से हमें वहां
सोमरस नहीं मिल सका। अतएव धर्म के जानने वाले तपस्वी जी, आप में कोई शक्ति हो तो हमारी यह अभिलाषा पूर्ण कीजिए। अच्छा, हमें सोम रस पीने का अधिकार प्राप्त हो जाए। बिरबन, हमारी इस सुसम्मत इच्छा पर विचार करके आपको इस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए। सोमरस पीने की प्यास बुझाना हमारे लिए बड़ा ही कठिन हो गया है। आप चाहोगे तो वह प्यास शांत हो जाएगी। अश्विनी कुमारों की बात सुनकर च्यवन मुनि ने बड़े मधुर शब्दों में उनसे कहा, मैं अत्यंत वृद्ध हो गया था। आप लोगों ने मुझे रूपवान और नवयुवक बना दिया है। आपकी कृपा से गुणवती भारिया भी मेरे पास है। अतएव मैं प्रसन्नता पूर्वक आप दोनों को सोम रस पिलाने का अधिकारी अवश्य बना दूंगा। इंद्र छल लिए जाएंगे। मेरी यह बात बिल्कुल सत्य है। अभी अमित तेजस्वी राजा शरियाती के यहाँ यज्ञ हो रहा है। फिर तो च्यवन मुनि की यह बात सुनकर अश्विनी कुमार आनंद पूर्वक स्वर्ग सिधारे। च्यवन जी भी सुकन्या को लेकर अपने आश्रम पर चले गए। अध्याय 4 और 5 यहाँ पर संपन्न होता है। अब आगे की कथा हमारी होगी। च्यवन को नेत्र युक्त तरुण देखकर शरियाती का संदेह भंग, शरियाती के द्वारा यज्ञ अनुष्ठान और उसमें च्यवन जी की कृपा से अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकार प्राप्त होना, राजा रेवत का ब्रह्मलोक में आना। ये आगे की कथा का प्रसंग मैंने बताया। मैंने आगे की कथा में ये आएगा। सभी बहनों को मेरी मीठी मीठी राम राम।